हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें 30 से 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरे सभी प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो कितने अनुमंडल हैं दोस्तों, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 101 अनुमंडल हैं वर्तमान में बिहार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21। दोस्तों, वर्तमान में बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मुंगेर है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी है या खगड़िया है। तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बेगूसराय है, पटना है या दरभंगा है या मधुबनी है। तो याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो बिहार की राजधानी भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है। तो दोस्तों, कौन सा जिला है बिहार का जिसका सबसे कम लिंगानुपात है। मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है या मधेपुरा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, मुंगेर है। दोस्तों, मुंगेर का जो है लिंगानुपात सबसे कम है बिहार में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। कौन सा है दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। समस्तीपुर है, शिवहर है, गोपालगंज है या पटना है। तो याद रखिएगा, सबसे कम था मुंगेर का और सबसे अधिक किसका है, गोपालगंज का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि किस शैली, क्या है क्वेश्चन, कि किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थीं। दोस्तों, चक्रवर्ती देवी किसकी प्रमुख चित्रकार थीं। मधुबनी पेंटिंग की थी, मंजूषा शैली की थी, पटना शैली की थी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चक्रवर्ती देवी थी ये मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। गया है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है या खगड़िया है। तो याद रखिएगा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। किशनगंज है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है या मधुबनी है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन सी नदी है। सोन नदी है, गंगा नदी है या कोसी नदी है या गंडक नदी है। दोस्तों, सबसे अधिक पथ परिवर्तित करने वाली नदी कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस नदी से बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि बिहार के कौन से ज़िलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार के ऐसे कौन से ज़िले थे जिनके कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। भागलपुर और समस्तीपुर है या पूर्णिया और मानभूम है या जमशेदपुर है या राजगीर है। तो याद रखिएगा, जो पूर्णिया और मानभूम ज़िले थे दोस्तों, इनके कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से किस मुसलमान शासक के शासनकाल में स्थापित हुई थी। बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा जो है आंशिक रूप से किस मुसलमान शासन के काल में स्थापित हुई थी। अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, या शेरशाह सूरी के काल में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। शेरशाह सूरी के काल में आंशिक रूप से खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हुई थी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आवंत के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलेबंदी की थी वह किला कहाँ बनवाया था। अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने किलेबंदी की थी। और दोस्तों वह किला कहाँ बनवाया था वैशाली में बनवाया था, कि राजगृह में बनवाया था, कि अंग में बनवाया था, कि पाटलिपुत्र में बनवाया था। तो याद रखिएगा वो किला बनवाया था उन्होंने राजगृह में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था। पाटलिपुत्र के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा चयन किया गया था। अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा किया गया था, या कालाशोक के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्रनाथ घोष थे, भगत सिंह थे, अजय घोष थे, या ज्योतिन्द्रनाथ थे। तो याद रखिएगा ये थे दोस्तों फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अनुग्रह नारायण सिंह। तो याद रखिएगा जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये मेरा सेट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशिष्ट रूप से किया गया है किसके द्वारा दोस्तों किया गया है। तो याद रखिएगा ये किया गया है चंद्रगुप्त के रूप में किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में तेल शोधक क्या है क्वेश्चन कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। पटना में है, आरा में है, बरौनी में है, या बाढ़ में है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये बरौनी में है बिहार में तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले ही बताया था क्वेश्चन कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। अजय को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, सोन को कहा जाता है, या बागमती को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये नदी क्या है बार बार अपना पथ परिवर्तित करती है, इससे बिहार में अक्सर बाढ़ की संभावना रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर क्या किया गया है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी है, गंगा है, पुनपुन है, फल्गु है, या कोसी नदी है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो नदी है कोसी, जिस पर क्या है बहुउद्देशीय नदी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में बहने वाली कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है।
तो दोस्तों कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? कौन सी कोयल नदी है या सोन नदी है या पुनपुन नदी है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा वो नदी है सोन, जिस पर क्या है, जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। दोस्तों अगर आपने लास्ट तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बिहार स्पेशल अच्छे से तैयार करवा दूंगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा एक सेट के रूप में लेकर आऊंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।